नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ associated with an electron accelerated through a potential difference V is lambda E और डी ब्रॉगली wavelength associated with the proton accelerated through the same potential difference is lambda P. करस्पॉन्डिंग मासेस उनके दे रखे हैं एम ई एंड एम पी द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको निकालना है. ओके, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ is given by the formula h upon p where h is the Planck's constant, p is the momentum. अब मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम ले आए तो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रहता है हाफ एम वी स्क्वायर. इसको मैं अगर m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ सो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स हाफ mv the whole square by m. Now m into v is the momentum, so k is equal to हो जाएगा p square upon 2m. इसको अगर मैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल अगर मुझे लाना है तो दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द पोटेंशियल थ्रू विच द चार्ज मूव्स. क्योंकि देखो ये कहाँ से आया, वी नो दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. अब वर्क डन जो है इस केस में काइनेटिक एनर्जी ही वर्क डन बन जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा v इंटू क्यू. तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ v इंटू क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m. ओके, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2m इंटू क्यू. ये आपकी आ गई पोटेंशियल एनर्जी. ओके, अब मैं इसको p इज इक्वल टू आपका हो जाएगा अंडर रूट 2 into m into q into v. तो p को मैं इधर रिप्लेस कर दूं तो d ब्रॉगली वेवलेंथ आपकी आ जाएगी अंडर रूट, सो दिस इज अंडर रूट 2 into m into q into v. ओके, अब मैं ये इक्वेशन यूज करने वाला हूँ. नाउ मैं यूज करूंगा लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट आपके पास थी 2m into q into v. ओके, ये यूज कर लेते हैं दोनों के लिए फॉर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर प्रोटॉन. आपको रेशियो चाहिए इलेक्ट्रॉन बाय वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन. ओके, तो अब यहाँ पे फ्लैंक्स कांस्टेंट तो h ही रहेगा, इधर आ जाएगा 2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज e. पोटेंशियल हम ले लेंगे पोटेंशियल. अब देखो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v और सेम पोटेंशियल है तो इसे v रहने देते हैं. नेक्स्ट नीचे आ जाएगा अपॉन अंडर रूट 2 मास ऑफ प्रोटोन, चार्ज ऑन प्रोटोन का मैग्नीट्यूड b प्लस e रहता है. तो यहाँ भी मैंने चार्ज ऑन प्रोटोन e ले लिया इंटू वी आ गया. अब इनको हम कर देते हैं डिवाइड, इनका आपको रेशियो निकालना है तो ये कैंसिल हो जाएगा. ओके, इसको आपको डिवाइड करना है तो लेट्स फाइंड द रेशियो. अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, दिस गेट्स कैंसल्ड, तो मेरे पास रह जाएगा अंडर रूट, इधर आ जाएगा 2 मास ऑफ प्रोटोन इंटू ई इंटू वी अपॉन 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई इंटू वी. ये कैंसिल हो गया तो फाइनली मेरे पास बच गया अंडर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटोन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो मास ऑफ, आंसर क्या था, mass of proton by mass of electron. So mass of under root mass of proton by mass of electron. So first is the correct option here.